सभी हरि प्रेमियों को यशोदा दासी का जय श्री राधे कृष्णा। आज हमारी इस वीडियो में हम आपको अपने प्यारे लड्डू गोपाल, अपने लाला यशोदा नंदन लाल की एक लीला के बारे में बताएंगे और इसकी प्रेरणा हमें अपने लाला से ही मिली है। एक बार हमारे घर हमारी मम्मी यानी कि हमारे लाला की नानी आई। जब हमारी मम्मी यहाँ हमारे घर आती हैं तो वो ही लाला का श्रृंगार कराती थी, वो लाला को स्नान कराती थी। एक बार वो यशोदा नंदन को और अपने कान्हा जी दोनों को स्नान करा रही थी। जब स्नान करा रही थी तो पता नहीं कैसे इनके कान की बाली नीचे गिर गई। तो उन्होंने देखा भी कि कुछ गिरा है, लेकिन उन्होंने सोचा कुछ नहीं गिरा, शायद ड्रेस में से, इनकी ड्रेस में से कोई मोती गिर गया है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इनके कान की बाली गिर गई है। तब हमने भी ध्यान नहीं दिया। हमने इनको दिन में शयन कराया तब भी नहीं ध्यान दिया, उठाया तब भी नहीं ध्यान दिया, हमने रात को भी नहीं ध्यान दिया। सुबह भी जब हमने इनको उठाया तब भी हमें नहीं पता चला कि इनके कान की बाली खो गई है। फिर जब हम इनको स्नान कराने लगे तब हमने देखा कि आज तो लाला की बाली खो गई है, पता नहीं लाला की बाली नहीं मिल रही है। हमने सब जगह देखा लेकिन लाला की बाली नहीं मिली। फिर हमने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी लाला की तो बाली नहीं मिल रही है, कि आपने देखा क्या? बोले कि मुझे तो नहीं पता, कल कुछ गिरा तो था लेकिन मैंने देखा तो कहीं नहीं मिली। अब हम कह रहे थे कि हमने आज तो लाला की बाली खो गई। हमने सब तरफ देखा लेकिन इसकी बाली वो कहीं नहीं मिली। अब हमारी मम्मी को तो टेंशन हो गई कि अरे हमने लाला को स्नान कराया और हमसे बाली खो गई, हमने ध्यान भी नहीं दिया, अब वो कहाँ मिलेगी, अब तो नहीं मिलेगी। तो वो ऐसे करते करते फिर हम सारे में देखा, हमने नीचे देखा, ऊपर देखा, हर तरफ देखा, सब सामान को हटा हटा के देखा, लेकिन वो लाला की बाली नहीं मिली। फिर हमने दूसरे दिन भी सब तरफ देखा लेकिन वो फिर भी नहीं मिली। अब हमारी मम्मी को तो बहुत टेंशन हो गई कि लाला की बाली खो गई, लाला की बाली खो गई। हमने कहा मम्मी को कि कोई बात नहीं, बाली खो गई तो लाला को वो बाली पसंद नहीं थी, अब लाला दूसरी बाली लेना चाहता है। और ये इससे पहले भी एक बाली खो चुका था, तब इसने अपने कान की एक बाली खो दी जो कि हमें कभी नहीं मिली, वापस नहीं मिली। अब इसने दूसरी बाली भी खो दी, हम इसके लिए नई बाली लेके आए थे, उसमें से भी इसने एक बाली खो दी। अब हम सब खूब ढूंढा तो वो नहीं मिली। फिर हमारी मम्मी को तो बहुत चिंता हो रही थी कि अरे हमने स्नान कराया, हमने इसकी बाली खो दी, हमने इसका ध्यान नहीं दिया। तो हम बार बार उनको कह रहे थे कि कोई बात नहीं, यदि है ना बाली खो गई है तो लाला को वो बाली पसंद नहीं आ रही, तो वो दूसरी बाली पहनना चाहता है, इसलिए उसने किसी को दे दी। आप टेंशन नहीं करें, हम इसके लिए और बाली ले आएंगे। लेकिन उनको तो चिंता हो गई। उसके बाद हमने इसकी बाली को देखना ही छोड़ दिया। हमने कहा अब वो तो खो गई, इसको तो नई बाली चाहिए। लेकिन हमारी मम्मी को तो चिंता बनी रही कि नहीं, लाला की बाली तो खो गई, हमने ध्यान नहीं रखा, इतनी भारी बाली थी। फिर हमने कहा ठीक है। फिर हमें इस बात को 4-5 दिन निकल गए। फिर एक दिन हम रात को लाला को बोले कि लाला क्या तू शैतानी करता है, तूने अपनी बाली खो दी, देख नानी को कितनी चिंता हो रही है। हमें तो चिंता नहीं, तेरी बाली खो गई तो हम तेरे को दूसरी ला देंगे, लेकिन नानी को बहुत चिंता हो रही है, इसलिए तू नानी के लिए उस बाली को ढूंढ के ले आ। और तू तो क्या नहीं कर सकता, तू सब कुछ कर सकता है। अब हम इसको छोटा बच्चा मानते हैं अपना, इसलिए हम इससे ऐसे ही बातें करते हैं। जब फिर हम ऐसा बोल के इसको रात को हम सो गए। फिर जब हम सोए तो हमें सपन में ऐसे दिखाई दिया कि जैसे कि लाला की बाली मिल गई है। फिर हम सुबह उठे तो हमने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी लाला की बाली सपने में हमें ऐसे लगा कि मिल गई है, इसलिए हमें लगता है कि लाला की बाली मिल जाएगी। तब हमारी मम्मी बोली कि नहीं, अब तो 4-5 दिन हो गए और वो तो पता नहीं कहाँ गिर गई होगी, अब क्या मिलेगी, अब तो नहीं मिलेगी, वो तो हो सकता है झाड़ू में कचरे में चली गई हो। हमने कहा पता नहीं, लेकिन मम्मी इसने हमको सपने में ऐसा लगा है कि बाली मिल गई तो वो जरूर मिलेगी। फिर हमारी मम्मी को तो बहुत चिंता हो रही थी उसी दिन से कि बाली खो गई, बाली खो गई। फिर हमने कहा लाला को कि लाला
तू और तेरे बलदाऊ भैया मिलके, क्योंकि हमारे मम्मी की जो कान्हा जी हैं हम उनको भैया मानते हैं, तो हम उनको बलदाऊ भैया कहते हैं, कि तुम और बलदाऊ भैया मिलके एक बाली को नहीं ढूंढ सकते? तुम तो कितनी कितनी चीज काम कर देते हो, तुमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। और हम नहीं कह रहे ऐसा, हमें कोई चिंता नहीं है, तुम्हारी बाली खो गई, लेकिन नानी को बहुत चिंता हो रही है, इसलिए तुम दोनों भाई मिलके उस बाली को ढूंढ दो। और हम ऐसा कहने लगे, और हम ऐसा कहते कहते हमने झाड़ू लगा ली। हम झाड़ू लगा के हमने 2-3 दिन तो उसको बाली को बिल्कुल नहीं देखा, हमने बिल्कुल नहीं ढूंढने की कोशिश की। हमने सोचा खो गई तो खो गई, क्योंकि यशोदा नंदन को वो बाली पहननी ही नहीं है, उसको नहीं चाहिए। लेकिन फिर हमें मम्मी की बार बार कि उनका उदास चेहरा याद आ जाता कि वो बाली की बहुत चिंता कर रही हैं। फिर हम लाला को फिर से बोले कि लाला कुछ भी करो, कैसे भी करो, तुम उस बाली को ढूंढ के ले आओ। और ऐसा कह के हम सीढ़ियों की झाड़ू लगाते हुए नीचे चले गए। फिर हमारे मन में आया कि चलो हम घर के बाहर रोड पर भी देख लेते हैं, क्या पता बाली मिल जाए। और अब जैसे ही हम रोड पे गए तो हमें सामने बिल्कुल रोड के किनारे पर कुछ चमकीला ऐसा दिखा कि कुछ चमक रहा है। जब हम उसके पास गए तो हमने देखा कि वहां पर उसकी लाला की बाली रखी हुई है। ऐसे ही लग रहा था जैसे किसी ने एकदम लाके उस बाली को रोड पे सामने ही रख दिया हो। हम उस बाली को उठा के लेके आए। फिर हम ऊपर आए, हमने अपनी मम्मी को कहा मम्मी हाथ दो। बोले क्या हुआ? कि लाला की बाली मिल गई। तो वो हमसे बोली कि मजाक कर रही है, 4-5 दिन बाद कोई मिलेगी क्या, और रोड पे कौन छोड़ेगा उसको। हमने कहा नहीं मम्मी, लाला की बाली मिल गई है। तो फिर हमने उनके हाथ पे रख दी तो वो बड़ी खुश हुई, और बाली बिल्कुल ठीक थी, कहीं से टूटी भी नहीं, कुछ भी नहीं हुई। तो बोले कहाँ मिली? हमने कहा हम तो बस ऐसे देखे कि आज हमने लाला को बोला कि तुम दोनों भाई मिलके बाली को ढूंढ के लाओ, क्योंकि है ना नानी बहुत परेशान हो रही है। तो हमने देखा तो रोड के बिल्कुल किनारे पर, और ये कुछ चमक रहा है, तो हमने देखा तो बाली है, तो हम ले आए। तो ये तो लाला और ये दोनों बलदाऊ भैया दोनों ढूंढ के लेके आए। तो हमारा लाला ऐसी शैतानियां, ऐसी शरारत करता है। ऐसे ही एक बार हमारे लाला ने अपनी पायल को भी गुम कर दिया। हम इसकी पायल को ढूंढते रहे कई दिनों तक, लेकिन हमने सब जगह देख लिया, और रात को पहन के सोया था, सुबह उठाया तब भी बंधी हुई थी, और जब हमने इसको स्नान कराया तो इसकी पैर की पायल नहीं थी। हमने खूब ढूंढा, इधर सारे घर में देखा, इसके सारे कपड़ों में देखा, इसके मंदिर में, इसके बिस्तरों में, सब जगह देखा, लेकिन हमें लाला की पायल नहीं मिली। फिर हमने 1-2 दिन तो हमने थोड़ा ध्यान दिया, फिर उसके बाद हमने ध्यान देना ही छोड़ दिया। हमने कह दिया कि लाला तू तो अपनी सब चीजों को खोता ही रहता है, अब तू एक ही पायल से घूम, अब हम तेरे को दूसरी पायल नहीं ला के देंगे। फिर ऐसा हम कह दिया हमने। फिर हम इस बात को भूल गए कि लाला एक ही पायल में रहने लगा। कुछ 15-20 दिन बाद हम अपने घर के बाहर जो बालकनी में हमारे एक पौधा लगा हुआ था, तो हम भगवान जी को स्नान करवाने का जो जल था हम उसमें जल चढ़ाने लगे। तो हमने देखा उस पेड़ की एक छोटी सी डाली पर लाला की पायल लटकी हुई है। तो ये हमने सोचा लाला की पायल यहाँ कैसे आ गई। तो हमने सोचा आज हो सकता है दूसरी पायल इसने गुम कर दी होगी, तो वो पायल आ गई होगी। फिर हमने लाला के देखा तो उसके पैर में एक पायल तो पहले ही पहनी हुई है। हम फिर देखा तो ये तो वो वाली पायल है जो पहले गुम गई थी। तो ये पता नहीं लाला हमारा ऐसी छोटी छोटी लीलाएं करता रहता है, कभी अपनी पायल खो देता है, कभी बांसुरी खो देता है, कभी बाली खो देता है, और कभी कभी तो वो चीज मिल जाती है और कभी मिलती ही नहीं है। और कई बार 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद हम उस जगह से इसकी चीजों को बार बार उठा के देख लेते हैं, लेकिन वो नहीं मिलेगी। एक बार ऐसे इसकी बांसुरी थी, इसने बांसुरी लगाई हुई थी, तो हमने इसको स्नान करा के श्रृंगार कर दिया, तो बांसुरी थी इसकी। फिर हमने जब इसको दिन में सुलाने के बाद, शयन कराने के बाद शाम को हमने देखा तो इसके पास तो वो बांसुरी नहीं है। फिर हमने कहा इसकी बांसुरी कहाँ गई। हमने इसके बिस्तरों में देखा, इसके सिंहासन पर देखा, सिंहासन के नीचे देखा, मंदिर के नीचे देखा, लेकिन इसकी बांसुरी कहीं नहीं मिली। फिर हमने इसको दूसरी बांसुरी लगा दी कि ठीक है नहीं मिल रही थी तो। फिर हम कुछ दिन तक इसकी चांदी की बांसुरी खो गई और हम इसको आर्टिफिशियल बांसुरी लगाने लगे। फिर हम कह रहे लाला तू अपनी चीजों को ऐसे ही खो देता है, अब तू चांदी की बांसुरी नहीं आर्टिफिशियल बांसुरी ही लगा। फिर ऐसे करते करते
उस बात को 20-25 दिन बीत गए और हम इसकी सारी चीजों को हमने पहले 3-4 बार खूब देख लिया, लेकिन कहीं बांसुरी नहीं मिली। और उस दिन हमने इसको जैसे ही शयन करके उठाया तो इसके गद्दे के नीचे इसकी बांसुरी रखी हुई मिल गई। तो हम कह रहे थे लाला हमने तो यहाँ पर कई बार देखा, लेकिन हम तो रोज बिस्तर भी उठाते हैं तो जब भी कोई बांसुरी नहीं मिली। तो ये ऐसे लड्डू गोपाल जी इतने शैतान हैं हमारे लाला, हमारे यशोदा नंदन, जो हमारे साथ ऐसी छोटी छोटी लीलाएं करते रहते हैं। हम इसकी कुछ लीलाओं को अपने अगले वीडियो में भी बताएंगे। जय श्री राधे कृष्णा।